मेरे मंच पे आसीन हमारे जिले के ग्रामीण अध्यक्ष आदरणीय कौशल शर्मा जी, पूर्व मंत्री डबरा की जुझारू सेवक इमरती देवी जी, वीरेंद्र जैन जी, केशव बघेल साहब, राजू नारंग जी, मेरी जिला पंचायत की अध्यक्षा दुर्गेश जाटव जी, मेरी नगर पालिका की अध्यक्षा लक्ष्मी देवी जी, भीकम साहू जी, मुकेश गौतम जी, बज्जर सिंह जी, पूर्व विधायक जवाहर सिंह रावत जी, धर्मेंद्र सिंह गुजर जी, हिमांशु परसेडिया जी, पोषण सिंह रावत जी, अरविंद शर्मा जी, रामवीर गुरैया जी, ब्रिजमोहन गुजर जी, हमारे गुप्ता जी, दीपक माहौर जी, विपिन आनंद जी, मुकेश परियार जी, राजू खटीक जी, सुरेश बघेल जी, बालाराम बाथम जी, श्रीमती अलका भार्गव जी, कप्तान सिंह सहसारी जी, हेमंत रावत जी, मंच पर आसीन समस्त महानुभाव और मेरे पास में खड़ा हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रत्याशी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के प्रत्याशी, और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि जन जन के प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा जी, और सबसे महत्वपूर्ण मेरे लिए मेरी आन बान और शान और मेरी जीवन की मकसद, मेरी समस्त प्यारी 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 डबरा की समस्त मेरी जनता जनार्दन। डबरा के साथ एक ऐसा संबंध है जिसे मैं शब्द नहीं है मुझे वर्णन करने के लिए। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया है कि डबरा में एक 13 साल का बालक आया था, आपसे हाथ जोड़ने के लिए अपने पूज्य पिताजी को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। और डबरा ने सदैव सिंधिया परिवार का साथ दिया है, संपूर्ण और भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया है, और उसके लिए सिंधिया परिवार का मुखिया आज होने के नाते मैं हृदय के गहराइयों से डबरा का ऋणी था, ऋणी हूं, और जिंदगी के आखिरी सांस तक डबरा का ऋणी हूंगा। ये डबरा शहर बसाया गया था मेरे पूर्वजों के द्वारा। कृषि प्रधान हमारा क्षेत्र है, प्रगतिशील विचारधारा का हमारा क्षेत्र है, मेहनतकश किसानों का, अन्नदाताओं का हमारा क्षेत्र है, और इस डबरा क्षेत्र को सदैव माधव महाराज के समय से सदैव प्राथमिकता दी गई थी, तो डबरा क्षेत्र को दी गई थी। आप अनुमान लगाओ, शायद मंच आसीन मेरे सभी साथीगण को भी ये सूचना और ये बात की आभास न होगी कि 1930 में
जब भारत विश्व के साथ नहीं जुड़ा था, उस समय में भी समुद्र में चलने वाला हवाई जहाज यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से, श्रीलंका से दिल्ली और मुंबई के हवाई अड्डे के अलावा डबरा के टेकनपुर के ताल में लैंड करता था मेरे भाई और बहनों। और यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि एक मुख्य केंद्र के रूप में डबरा ग्वालियर से कम नहीं है। मेरी डबरा की क्षमता है, मेरे डबरा में परिश्रम है, मेहनत है। बस एक ही बात की कमी है, और इसलिए पिछले विधानसभा के चुनाव में भी मैंने निवेदन किया था, जितना आप मेरे हाथों को मजबूत करोगे उतना मैं डबरा का विकास कर पाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सदैव डबरा को महत्व दिया है। डबरा में जब मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री इमरती देवी जी थी, मुझे परेशान करती थी, मुख्यमंत्री को परेशान करती थी, और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के साथ मिलकर सभी गुहार लगाते थे कि डबरा को महत्व मिलना चाहिए, और वो महत्व मुख्यमंत्री जी और हमने डबरा को दिलवाया था मेरे भाइयों। मां रतनगढ़ की परियोजना, जो लोग कहते थे कि सपना है, संभव ही नहीं है, अगर किसी ने संभव करवाया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार और कमल के फूल ने संभव करवाया। आज उस पर कार्य चल रहा है। लाभान्वित ये डबरा क्षेत्र होगा, पिछोर क्षेत्र होगा, पिछोर और डबरा के साथ भिंड क्षेत्र भी होगा। महत्वाकांक्षी परियोजना है सिंचाई की, और जिस मध्य प्रदेश को कांग्रेस ने, श्रीमान बंटाधार ने बीमारू राज्य के रूप में छोड़ दिया था,